Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. कई बार हम बहुत लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा है, ड्रामा में हमारा रोल ही ऐसा है। सच में अगर किसी को पूछा जाए कि किस्मत हम लिखते हैं या परमात्मा लिखते हैं, तो कोई कहता है कि ये तो हमारे कर्म पर डिपेंड करती है, कोई कहते हैं कि परमात्मा हमारा भाग्य लिखते हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन, अलग-अलग ओपिनियन इसमें हम नोटिस करते हैं। आज लॉ ऑफ कर्मा को ड्रामा क्या है इसको हम क्लैरिटी से समझेंगे, अपना भाग्य कैसे बनाएं, क्या इसके लिए किसी और को दोष दे, इसके बारे में भी समझेंगे। और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, सबसे पहले तो इसी चीज की क्लैरिटी चाहेंगे कि भाग्य का निर्माण किस तरह से होता है, क्योंकि बहुत बार हम कहते हैं कुछ अच्छा नहीं होता तो ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है, क्योंकि दूसरों को हम देखते हैं उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, उनको सक्सेस मिल रही है, हम तो अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और कई बार दूसरों से और बेटर हमारी अंडरस्टैंडिंग, अच्छाई सच्चाई सारी चीजें होती है, फिर भी चीजें हमारे लिए बनती नहीं। तब फिर बहुत बट ऑब्वियस हमारा जो फिंगर है वो बाहर जाता है, चाहे कर्म पर चाहे भगवान पर। तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी आज हम चाहेंगे। बिल्कुल देखो, जब भी हम कर्म और भाग्य की बात करते हैं या लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं, तो हम सबने बचपन से अलग अलग चीजें सुनी हैं। जैसे सबने ये तो सुना ही है कि जैसा बीज हम बोएंगे वैसा हमें फल मिलेगा या वैसा वृक्ष हमें मिलेगा। लेकिन फिर कई बार जब दुनिया को देखते हैं, रियलिटी को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कई लोग कर्म तो अच्छे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको डिजर्विंग भी नहीं है, बट उनको ज्यादा चीजें मिल रही है दुनिया में, है ना, दुनिया के हिसाब से। तो कई बार क्या लगता है कि कोई गलत कर्म कर रहा है और उसे सही चीज मिल रही है, और कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनको उसके अकॉर्डिंग या डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो फिर लॉ ऑफ कर्मा को कई लोग समझते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग, और थोड़ा गलत ही बन जाए तो अच्छा है, थोड़े गलत कर्म भी करना शुरू कर दें तो ठीक रहेगा। परंतु लॉ ऑफ कर्मा को बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। जब हम कर्म की बात करते हैं ना, वो सिर्फ एक्शंस नहीं है। कर्म मतलब तीन चीजें साथ में आती हैं उसके: थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। कई बार क्या होता है, हम एक्शन अच्छे कर रहे हैं लेकिन साथ साथ दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, जेलसी भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हमें लग रहा है कि कोई गलत काम कर रहा है, उसको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ क्या मिल रहा है? शायद वो धन गलत ढंग से कमा रहा है, उससे गाड़ी खरीद ली उसने, बट क्या सही मायनों में वो सक्सेस है, या हमारे अंदर इम्प्लांट किया गया है उस सक्सेस को? है ना, बचपन से हमें बार बार दिखाया जा रहा है कि ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा चीजें खरीदो, आपके पास बड़ी गाड़ी हो, अच्छी जगह घूमने जाओ। आजकल एड्स भी आप देखेंगे ऐसी ऐसी आती हैं कि आप मिलियंस कमाइए, ये करिए, आप तो किसी काम के लायक नहीं हैं, आप ये कोर्स करिए, आपको हम करोड़ों रुपए कमाना सिखा देंगे। बट क्या एक्चुअल में वो सही सक्सेस है? वो हमें क्वेश्चनिंग अगेन, ऐसा नहीं है कि सही है गलत है, हमें क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। तो जब हम इन चीजों को अच्छे से समझते हैं, जब रियल सक्सेस हमें समझ में आती है ना, कि क्या हम शांत हैं, क्या हम खुश हैं, क्या हम आनंद में हैं, तब हमें समझ आता है कि ओके, दिस इज रियल सक्सेस। एंड सही कर्म जब भी हम करेंगे, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लें, जब आप सही कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा मिलना ही है। ऐसा हो नहीं सकता अच्छा ना मिले। और अगर गलत कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट मिलना ही है। हाँ, बीज आज डाला है, जरूरी नहीं कि फसल आज ही मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे। कुछ कर्मों का फल इमीडिएट मिलता है, कुछ कर्मों का फल थोड़े समय बाद मिलता है, बट ये इस बारे में हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जैसा कर्म हम कर रहे हैं आज, उसका रिजल्ट हमें मिलना ही है। कोई दूसरा गलत कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी उसे मिलना है। वेरी ट्रू भाई जी। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लाइफ में थोड़ा चैलेंजिंग फेज आता है तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं रादर देन सही कर्म पर हम अटेंशन दें। भाई जी, एक किस्सा याद आ रहा है। यूजुअली हम उस समय लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से फॉलो करते हैं,
जब हमारा थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टाइम हो, जब अच्छा समय चल रहा हो, तब हम थोड़े इग्नोरेंट हो जाते हैं। जैसे हमें याद है कि एक बार हम अपने फ्रेंड के साथ बाइक पर जा रहे थे, और सिग्नल पर कोई था नहीं सुबह सुबह। तो उसने सिग्नल पर गाड़ी रोक ली, तो हमने कहा यूजुअली तो आप जंप कर देते हो, तो सिग्नल तोड़ दो, चलते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं ना, तो अभी मैं सिग्नल नहीं जंप करूंगा। तो हम बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं जब ऐसा कोई क्रूशियल टाइम हो, लेकिन बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो जाते हैं जब टाइम इतना सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए एक्चुअल में जैसे आपने ये एग्जाम्पल लिया है ना, मान लीजिए कि रेड लाइट है, क्रॉस की या नहीं की, तो अब कई लोग कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब कि एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, या हमने देखा रेड लाइट होते हुए भी कि कोई आ रहा है नहीं जा रहा है, थोड़ा तो ध्यान रखा एंड हमने वो चीज़ की, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअल में होता क्या है कि एक एक छोटे छोटे जो गलत कर्म है ना, वो हमारा संस्कार बना देता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति ने यहाँ गलत किया, तो अब वो दूसरी जगह भी गलत करेगा, तीसरी जगह भी गलत करेगा, और उसका संस्कार बन जाएगा नियम तोड़ने का, गलत काम करने का। और फिर वो अंदर उसका दिल तो खाएगा ही, है ना। 100% है जो गलत कर्म कर रहा है, इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि गलत कर्म अगर कर रहा है ना, उसको अंदर ही अंदर वो गिल्ट कहें, रिग्रेट कहें, वो फीलिंग होती है जरूर। वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे कई लोग ड्रग्स लेते हैं, कई लोग अलग अलग चीजें, चाहे वो इमोशनल ईटिंग या अलग अलग चीजें करते हैं, कि वो जो अंदर गिल्ट है वो देखना नहीं चाहते हैं उसको। इसलिए जब कई लोगों से बात होती है कि मेडिटेशन करिए, तो वो कहते हैं कि हम नहीं बैठ पाते हैं खुद के साथ, क्योंकि जैसे ही हम काम छोड़ के बैठते हैं खुद के साथ, अंदर वो कचरा दिखाई देता है, तो उसको सहन नहीं कर पाते कि मेरे अंदर ये चल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कई लोग कर्म ही, मतलब एक्शंस में ही बिजी रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, चाहे मोबाइल, चाहे कुछ काम कर लिया, कहीं चले गए, किसी से बात कर ली। वो खाली नहीं बैठना चाहते हैं। और रात को सोएंगे भी तो भी फिर कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई चीजें उनको चाहिए कि जिससे उनको नींद आ जाए। तो अगर हम सही कर्म कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमें वो शांति, खुशी, है ना, वो हमें एक्सपीरियंस होगी। और जब हम गलत कर रहे हैं, तो वो अंदर अंदर दिल खाएगा। तो अब कई बार हमें लगता है ये इतना बड़ा एक्शन नहीं है, यहाँ किया जा सकता है, लेकिन ये समझना है कि एक व्यक्ति एक जगह गलत कर रहा है। जैसे कहा जाता है कि कख का चोर लक का चोर, है ना, परमात्मा कई बार मुरली में बोलते हैं। मतलब थोड़ी सी चोरी की ना, एक एक पैसे की मान लो चोरी की, लेकिन वो संस्कार बन गया फिर चोरी करने का। तो इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीजों पर जो नियम है उनको फॉलो करना है। जब छोटे छोटे नियम को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा जीवन ही, या कहें हमारा संस्कार, वो पक्का होता जाएगा हर फील्ड में। फिर हम सही कर्म पर अटेंशन देंगे, चाहे कोई रेजिस्टेंस भी होगी। कई बार ऐसा भी होता है जब आप सही करते हैं तो कई जगह से रेजिस्टेंस भी मिलती है, लेकिन हमें पता है सही क्या है, एंड फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ हम उस चीज में आगे बढ़ते हैं। वेरी ट्रू भाई जी। तो छोटा छोटा नेगेटिव कर्म, गलत कर्म भी कंपाइल होकर के बहुत बड़ा लाइफ में ब्लॉकेज बन जाता है। इसलिए इस बात पर हम अटेंशन जरूर दें कि हम छोटी छोटी गलतियां भी अवॉइड करें, क्योंकि कई बार हम इसको चला लेते हैं। भाई जी, कई लोगों का एक इंटरिम बिलीफ होता है, जब लाइफ तो जी रहे हैं लेकिन अंदर में एक खफा होते हैं अपने आप से कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि शायद काम नहीं बनते, या जो चीज़ की हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा है वो हमारी तो नहीं बनती, और दूसरों को हम देखते हैं कि उनकी लाइफ तो एटलीस्ट जितना हम देख पा रहे हैं वो बहुत अच्छी चल रही है, शायद कर्म भी इतने अच्छे नहीं हो। तो वहां पर फिर एक दिल शिकस्त हो जाता है, चाहे परमात्मा से, चाहे ऐसा कहते हैं कि हमारी किस्मत फूटी है। तो इसके लिए हम कैसे एक्सेप्टेंस लेकर आए? देखिए, जहाँ भी कंपैरिजन होगा ना, वहां पर दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, सफरिंग के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि द मोमेंट आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, अब क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि इसका जीवन बहुत अच्छा है, ऐसा है ऐसा है, बट रियल में हम नहीं जानते हैं ना कि वो एग्जैक्टली exactly क्या फील कर रहा है। वो तो उसी व्यक्ति को पता है। और जब फिर उस व्यक्ति से हम मिलते हैं, उससे बात होती है, तो समझ आता है कि ये व्यक्ति बहुत परेशान था शायद। तो कंपैरिजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बचपन से हमें सिखाया यही जाता है, कंपैरिजन हमारा किया जाता है, कंपैरिजन दूसरों के साथ, नंबर्स पर, पैसा कितना आप कमा रहे हैं, हाइट पर, कलर पर। लेकिन
अगर हमें एक्चुअल में उस खुशी को एक्सपीरियंस करना है, उस आनंद को एक्सपीरियंस करना है, तो हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, कंपैरिजन के ट्रैप से, कि ये इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। क्योंकि इच्छाएं ऐसी चीज़ हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हाँ, कहते हैं कि डिज़ायर्स आर एंडलेस, वो तो एंडलेस हैं, एक पूरी हो जाएगी। जैसे कई लोग जाते हैं मंदिरों में, कामनाएं कहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं कि उनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। और ये जो टेम्परेरी प्लेजर्स हैं या अल्पकाल के जो सुख है ना, कामनाएं हैं, इसकी नेचर ही ऐसी है कि एक खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। और ज्यादा एक्चुअल में एडिक्टिव होते जाते हैं हम उस चीज के। तो इसलिए हमें इस चीज को बहुत बहुत अच्छे से बैठकर इस बात पर अच्छे से चिंतन करना है, एंड डीप रियलाइजेशन करना है कि जो मुझे मिला है क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। क्योंकि किसी के पास मान लीजिए धन ज्यादा है, हो सकता है उसकी हेल्थ खराब हो, बहुत सारी चीजें हैं ना। और लॉ ऑफ कर्मा को ध्यान से समझें कि मुझे जो मिला है, आज मैं जहां पर हूँ, वो मैं डिजर्व करता था, इसलिए आज मैं वहां पर हूँ। जो मैंने कर्म किए, जो मेरे संस्कार हैं, अगर मुझे अपने भविष्य को चेंज करना है, अब ये प्रश्न उठता है क्या हम भविष्य को चेंज कर सकते हैं? क्योंकि ड्रामा शब्द को हम कई बार गलत यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं ड्रामा में होगा तो होगा। किसी से पूछा जाता है अमृत वेला करेंगे कल, कहते हैं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। अब ऐसा नहीं करना है, फ्यूचर के लिए कभी यूज नहीं करना है। नहीं, मुझे अपने कर्मों, अगर मुझे अपना भविष्य अच्छा करना है, दैट इज इन माई हैंड्स, वो मेरे हाथ में है। मुझे कर्मों पे ध्यान देना है हर दिन, हर सेकंड अपने कर्मों पे अगर हम अटेंशन देंगे। आज मान लीजिए चीजें नहीं हमें मिल रही हैं, क्योंकि स्थूल चीजें भी, रोटी कपड़ा मकान, वो तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता वो नहीं है और हम कहें कि आनंद में रहो, है ना, बेसिक चीज तो चाहिए। लेकिन अब वो इच्छाओं का तो फिर कोई अंत नहीं है। अगर वो बेसिक नीड्स आपकी पूरी हैं, चेक करिए। एंड कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी ही, चाहे वो रिलेशंस में, चाहे वो ऑफिस में, चाहे वो हेल्थ में। पर जो चीज़ें सही हैं, उसके लिए हमें वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए अंदर से। तो अगर वो आएगी, तो ऑटोमेटिक फिर हम ये छोटी छोटी बातों पर कंपैरिजन, कंप्लेन्स, इसके पास ये है वो है, मेरे पास ये नहीं है ना, इन सब चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे। और इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमात्मा की याद से आत्मा को भरपूर करते हैं, तब एक्चुअल में ये जो हद की इच्छाएं हैं, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। और जब तक हम परमात्मा की याद से अपने आप को भरपूर नहीं करेंगे, हमें कितना भी समझ आ जाए चीज़ों की, लेकिन फिर भी मन भागेगा चीज़ों की और छोटी छोटी प्राप्तियों की ओर। वेरी ट्रू भाई जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है, पास्ट में जो कुछ हुआ, वो हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण हुआ। तो अभी प्रेजेंट में सही कर्म हमें चूज करना है, सिर्फ ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। आज बहुत सुंदर हमारी चर्चा रही। कल इसी तरह फिर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर, चारों ओर की बातों से डिटैच। मैं आनंद स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान। मैं संतुष्ट मणि, भरपूर आत्मा हूं। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। जो मुझे मिला है उसका शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।